Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry. In this we will read with coordination chemistry. पिछले टॉपिक में हम EAN के बारे में पढ़ रहे थे, प्रभावी परमाणु संख्या। इसका एक और एग्जांपल है PbNH3 का होल 6 + 4। इसमें पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46, +4 में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे 46 में से 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +4 है तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन बचेंगे 46 - 4 विच इज इक्वल टू 42। और यहाँ पर देखिएगा अमोनिया के 6 अणु हैं, तो 6 अमोनिया अणुओं द्वारा ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12। तो इसमें इसका पैलेडियम का EAN हो जाएगा 42 + 12 विच इज इक्वल टू 54, जो कि जिनॉन का विन्यास है। मतलब यहाँ पर भी एक उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त हो रहा है। जिन धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है वे EAN नियम का, प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करते। ये धातु धातु बंध का निर्माण कर EAN को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर आपका COCO4, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है, तो ये EAN का फॉलो नहीं करता। लेकिन जब CO2 CO8 द्विलक अणु बनता है जो स्थायी होता है और उसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन भी होता है। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। यह है आपका उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, मतलब इनके नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। IUPAC ने उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण के कुछ नियम तय किए, जिनके आधार पर उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण निम्न प्रकार किया जाता है। ये नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम, सामान्य लवणों की तरह यहाँ पर भी संकुल लवणों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें पहले धनायन होता है और बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है, और इन दोनों के मध्य थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है या रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी हम किसी भी लवण का नाम जब लिखेंगे या किसी भी यौगिक का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम धनायन लिखेंगे और उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है NaCl, इसका नाम हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, तो यहाँ पर जो धनायन है वो आपका सोडियम है, इसीलिए हम इसको क्लोराइड सोडियम ना कहकर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मतलब धनायन का नाम पहले आएगा और ऋणायन का नाम बाद में आएगा। इसी तरह से ये एक उपसह संयोजक यौगिक है CONH3 का होल 6 Cl6, तो इसमें जो धनायन है वो आपका ये एंटिटी है उपसह संयोजक यौगिक की, और Cl- यहाँ पर आपका ऋणायन है। तो हम यहाँ पर हेक्साएमीन कोबाल्ट पहले लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पर 3rd लिख देते हैं जो कि आपका कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक है, और बाद में इसमें क्लोराइड लिखा जाता है जो कि यहाँ पर एक ऋणायन है। यदि उपसह संयोजक यौगिक उपसह संयोजक एंटिटी अपने आप में एक पूर्ण उदासीन अणु है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको उपसह संयोजक एंटिटी के नाम में कहीं पर भी रिक्त स्थान नहीं देना है, वो ऊपर कंप्लीटली एक लाइन ही खींचनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ये एक उपसह संयोजक एंटिटी है, तो इसका नाम देखिएगा लिखा जाएगा डाईएमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम, और यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीकरण अंक 2nd, तो उसे ब्रैकेट में 2nd लिखा जाएगा। लेकिन डाईएमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम के बीच में आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है, ये पूरा एक शब्द होगा। अगला नियम, उपसह संयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और फिर धातु का। ये एक नियम है जिसका आपको हमेशा फॉलो करना है। पहले हमेशा जो आपका लिगेंड है वो आएगा और धातु परमाणु बाद में आएगा। जैसे कि हम अभी तक ऊपर भी देखते आए हैं। एक अगला एग्जांपल है FeH2O होल 6 + 2। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो आपका वाटर है तो उसका नाम एक्वा लिखा जाता है, तो और उसकी संख्या 6 है तो हेक्सा एक्वा आयरन, और इस पर
+2 चार्ज है, इसका मतलब आयरन का ऑक्सीकरण अंक 2 है, तो सेकंड और उसके बाद में आयन, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसके नाम के आगे आयन लिखा जाता है। संकुल यौगिकों में लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो वह लिगेंड का नाम पहले आएगा जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, जैसे कि COCl2NH3O का होल 4। यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड हैं हमारे, एमीन और क्लोरो। एमीन ए से शुरू होता है और क्लोरीन सी से, तो एमीन पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन बाद में आएगा, इसीलिए इसका नाम जो होगा वो टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन होगा, क्योंकि एमीन ए से शुरू हो रहा है और Cl सी से शुरू हो रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो सी है वो ए के बाद में आता है, इसीलिए संकुल यौगिकों में भी एमीन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। यदि संकुल आयन में एक से अधिक समान लिगेंड हैं तो उन लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई आदि लिखा जाता है। लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते समय उनकी संख्या के पूर्व लग्न के अक्षर का ध्यान नहीं रखा जाता, ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम डाई एमीन है तो वहां पर इसको ए का व्युत्पन्न मानेंगे, डी का व्युत्पन्न नहीं मानेंगे। लेकिन अगर डाई मेथिल एमीन, ये एक पूरा समूह है, क्योंकि यहाँ पर ये इस लिगेंड के अंदर आ रहा है तो इसे डी का समूह माना जाएगा, ना कि एम का, क्योंकि यहाँ पर जो डाई लिगेंड के नाम का भाग है उसकी संख्या बताने वाला पूर्व लग्न नहीं। जिन लिगेंडों के नाम के साथ डाई, ट्राई आदि लगे हों, ऐसे लिगेंडों की संख्या बताने के लिए उनके नाम के पहले बिस, ट्रिस आदि पूर्व लग्नों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जांपल देखिएगा, COCl2, इसमें एथिलीन डाइएमीन एक लिगेंड है, इसका प्रयोग किया गया है, इसका होल ट्वाइस, और 2 मतलब यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन के 2 लिगेंड आ रहे हैं और इसको जो माना जाएगा वो एथिलीन डाइएमीन का मतलब ई का व्युत्पन्न माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्लोरो पहले आएगा, एथिलीन बाद में आएगा। अब इसका जो नाम होगा वो होगा डाइक्लोरो बिस, क्योंकि ये 2 अणु आ रहे हैं इसलिए बिस, अगर 3 अणु आते तो ट्रिस। तो डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक 3 है, ये पूरी एक एंटिटी है, इसके बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा और इसके बाद में क्लोराइड लिखा जाएगा। अगला है लिगेंडों का नामकरण। लिगेंडों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके कुछ नियम है। ऋणायनी लिगेंड अगर कार्बनिक हो या कार्बनिक, उनके नाम के अंत में अनुलग्न ओ आता है। देखिएगा जैसे सल्फाइड है, तो इसमें इस DE को हटाकर O लगा दिया जाता है और इसका IUPAC में लिगेंड में नामकरण सल्फाइडो हो जाता है। इसी तरह से क्लोराइड है तो इसका जो नाम है वो क्लोराइडो हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रेट का नाम नाइट्रेटो हो जाता है। हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आप फेनिल है C6H5, उसको फेनिल ही रहने दिया जाता है, उसके नाम में फेनिलो नहीं लिखा जाता, कोई भी अनुलग्न या पूर्वलग्न नहीं लगाया जाता। इसी तरह से साइक्लोपेंटाडाइइनाइल C5H5-, इसके नाम में भी कोई अंतर या कोई चेंज नहीं किया जाता। उदासीन लिगेंड के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि हम जानते हैं CO कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ही रहता है, NO नाइट्रोसिल, H2O एक्वा, NH3 अमीन, इनके नाम में भी कोई अंतर नहीं होता। केवल ऋणायनी लिगेंड जो होते हैं उनके नाम के अंत में हम O लगा देते हैं। धनायन लिगेंड के नाम में भी परिवर्तन नहीं होता, उनके नाम के अंत में भी EM लगा रहता है, जैसे कि NH2NH3+, ये एक धनायनी लिगेंड है, इसका नाम हाइड्रोजीनियम होता है और इसमें भी कोई अंतर नहीं होता। अब ये देखिएगा कुछ प्रमुख लिगेंडों के नाम जो कि चेंज होने के बाद में क्या हो जाते हैं। H- हाइड्राइड की जगह हाइड्राइडो, F- फ्लोराइडो, Cl- क्लोराइडो, ClO3 ट्राईऑक्सो क्लोरेट की जगह यहाँ पर ट्राईऑक्सो क्लोरेटो हो जाता है। O2- ऑक्साइडो, OH- को हाइड्रोक्साइडो, Cn- को साइनाइडो, NCO को साइनेटो,
CH3COO माइनस को एथेनॉइटो, NH2 माइनस को एजेनाइडो, NO2 माइनस को डाइऑक्सोनाइट्रेटो। ये कुछ लिगेंडों के नाम है। ऋणायनी लिगेंड के नाम में हम अंत में ओ लगा देते हैं और इनके नाम इस प्रकार हो जाते हैं। थैंक यू।